सुप्रभातं छात्राः, कथमस्ति? सर्वे प्रसन्नाः सन्ति? पूर्वं वयं पठामः स्वावलम्बनम्, अर्थात् सर्वाणि कार्याणि स्वयमेव करणीयम् इति पाठः वयं पठामः। अद्य अस्माकं पाठः अस्ति हास्य बाल कवि सम्मेलनम्। कवि कः भवति? यः कवितां करोति, कवितां लिखति, गायति च स कवि भवति। कीदृशः कवि? बालकवि, बालकः कवि। कस्य कवि अस्ति? वीररसस्य कवि अस्ति, हास्यरसस्य कवि अस्ति। तो अत्र हास्यरसस्य कवि अस्ति। यः जनानां हास्यति, प्रसन्नं करोति, स हास्यकवि अस्ति। तेषां सम्मेलनं, मीटिंग्स्, इट इज सम्मेलनम्। अस्य विषये पठामः। विविध वेशभूषः धारिणः चत्वारः बालकवयः मञ्चस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अस्मिन् पाठे वयम् अव्ययविषयं जानामः। अव्यय केचित् शब्दाः अत्र सन्ति, तेषां परिवर्तनं न भवति। लिंगानुसार, वचनानुसार और विभक्ति अनुसार परिवर्तनं न भवति। ते अव्यय शब्दाः भवन्ति। अत्र अव्ययः के आगच्छन्ति अहम् अत्र लिखामि। तो विविध वेशभूषा धारिण, विविध यानी भिन्न भिन्न प्रकारस्य वेशभूषा अर्थात् वस्त्राणि, धारिण यानी धारयित्वा, चत्वारः यानी चत्वारः, फोर, बालकवयः बालक कवि मंचस्य उपरि, मंचस्य उपरि अर्थात उपरि किम् अस्ति? अव्यय शब्द अस्ति। उपरि अर्थात ऑन द मंच, डायस। मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अत्र चित्रे अपि अस्ति। चित्रे चत्वारः बालकवि तत्र उपविष्टाः सन्ति, अधः श्रोतारः, अधः अर्थात नीचे, श्रोतारः श्रोतुम इच्छाम करोति स श्रोतारः, सुनने की इच्छा रखने वाले, लिसनर्स। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता, हंसी की कविता, श्रवणाय फॉर लिसनिंग। उत्सुकाः सन्ति, उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक है, जोश है। कोलाहलं च कुर्वन्ति, ते किं कुर्वन्ति? कोलाहलं कुर्वन्ति। संचालकः कथयति, एतत् तु मंचस्य दृश्यमस्ति, ये तो सीन था, स्टेज का सीन था। अब संचालक क्या कहता है? किं कथयति संचालकः? अलम कोलाहलेन, अलम अर्थात मत करो, अलम कोलाहलेन, अलम कलहेन, अलम विवादेन, अलम मृष्या। तो अलम अर्थात मना करना, कोलाहलेन, डोंट टॉक, डोंट मेक नॉइस, आवाज मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः अस्ति, अद्य आज परम हर्षस्य, हर्षस्य प्रसन्नताया, परम बिग बड़ी बृहत बड़ी प्रसन्नता का अवसर अस्ति, ओकेजन।
यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः काव्यस्य नाशं करोति स कालयापकाश्च समयं, काल अर्थात समयं, यापका व्यर्थमेव यापयति, व्यर्थमेव यापयति स कालयापका। भारतस्य, भारत देशस्य हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि धुरंधर कुशलः, धुरंधरा अर्थात कुशला, दक्षः, चतुरः समागता आगच्छन्ति, एहि आगच्छन्तु कर्तल ध्वनेन, कर्तल किमस्ति? एतत् कर्तल अस्ति, ध्वनेन, ध्वनि आगच्छति, कर्तल ध्वनेन वयं, we all एतेषां स्वागतं कुर्मः, एतेषां सत्कारं कुर्मः, आतिथ्यं कुर्मः, we welcome to them। गजाधरः सर्वप्रथमं कवि अस्ति, स मञ्चस्य उपरि आगच्छति, सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यो नमो नमः, नमो नमः अर्थात नमस्कारम, कम नमस्कारम, अरसिकेभ्यो, सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यो, ऑल और प्रेजेंट हियर, अरसिकेभ्यो who are not interested in poem, जो कविता में रुचि नहीं रखते हैं, जो कविता सुनना पसंद नहीं करते हैं, उन सभी को नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वेद्यम, प्रथमम, फर्स्ट ऑफ ऑल I will recite a poem on the modern doctor, आधुनिक वैद्यम, आधुनिक मॉडर्न वैद्यम डॉक्टर। स्वकीयम काव्यम रचयामि, स्वरचित कविता सुनाता हूं, रिटन बाय हिमसेल्फ। तो आज के डॉक्टर के विषय में कविता सुनाने के लिए गजाधर जी आए हैं। किसी के पिताजी डॉक्टर तो नहीं है ना बेटा, हो तो भी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आधुनिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं। वो आधुनिक डॉक्टर इधर नहीं रहते हैं, है ना, वो और दूसरी जगह रहते हैं। तो क्या है? वैद्यराज है नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा, यमस्तु हर्ति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। हे वैद्यराज, हे चिकित्सक महोदय, तुभ्यम नमो नमः, नमस्कार है तुम्हारे लिए। और क्या है? यमराज सहोदर है। वैद्यराज का विशेषण क्या आया है? यमराज सहोदर है। यमराज अर्थात मृत्यु देवता, गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता माना जाता है। सहोदर अर्थात भ्राता, भाई, ब्रदर। तो यमराज के भाई वैद्यराज आपके लिए नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? द्वितीय पंक्ति अस्ति अस्य अर्थ उत्तरम यमस्तु हर्ति प्राणान। यमराज तू केवलम प्राणान एव हर्ति, प्राणानाम नाशम करोति, परंतु चिकित्सक है तू प्राणान धनानि च। प्रथमम धनम हर्ति तत्पश्चात प्राणान अपि हरति। आधुनिक चिकित्सक किम करोति? प्रथमम धनम स्वीकरोति, धनम हरति, तत्पश्चात प्राणान हरति इति अस्य श्लोकस्य अर्थ अस्ति। हे वैद्यराज, हे यमराज के भाई डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार है, क्योंकि यमराज तो केवल प्राण हरता है ना, आत्मा का हरण कर लेता है।
चुरा लेता है, निकाल लेता है। लेकिन आप तो बीमार आदमी का पहले तो धन लेते हो, फीस लेकर के फीस के रूप में धन लेते हो, और उसके बाद में जब ठीक नहीं होता है तो वो आदमी मर जाता है तो उसके प्राण भी ले लेते हो। इसलिए आप तो यमराज के भाई हो। मुझे आया नहीं आया? आपकी समझ में नहीं आई बात? अरे यमराज तो केवल प्राण हरता है, लेकिन डॉक्टर तो प्राण तो लेता ही है। पहले उससे पहले क्या लेता है? धन ले लेता है, रुपए पैसे ले लेता है। डॉक्टर के पास जाते ही आपको क्या देनी पड़ती है? पहले फीस देनी पड़ती है। फीस के बाद दवाइयां लेते हैं, दवाइयों में भी उनका कमीशन होता है। दवाइयों से पहले वो जांचें करवाता है, जांचों में भी उनका कमीशन होता है। हर एक डॉक्टर ऐसा नहीं होता है, लेकिन अधिकांश डॉक्टर के बारे में यही है। और ये तो फिर व्यंग्य की कविता है बेटा, ये तो कविता है लोगों को हंसाने के लिए, इसलिए इस प्रकार की बात कही गई है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी लोग जोर से हंसते हैं। उच्चै मतलब जोर से। अग्रे पठामः, अगला अग्रे कवि कालांतकः अस्ति। कालांतकः किं कथ्यते? अरे वेद्या तो सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे मम अपि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तः। वेद्य तु सर्वत्र, सर्वत्र अव्यय शब्द है। वेद्य तु सर्वत्र, सभी जगह है डॉक्टर तो, परंतु सते न मादृशा, लेकिन वो मेरे जैसे कुशल, होशियार, चतुर, इंटेलिजेंट इन पॉपुलेशन कंट्रोलिंग, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे होशियार नहीं है। तो मम अपि काव्यम शृण्वन्तु, मेरी भी कविता सुनो। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयम् आगतः, न अहं गतो न मैं भ्रातः, कस्य इदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता, चिता तो सर्वे जानते। जब कोई मर जाता है तो हम लकड़ियां जमा करके उसके ऊपर डेड बॉडी को रख करके आग लगाते हैं, उसको बोलते हैं चिता। प्रज्वलितां, जलती हुई, ज्वलनशील चितां, दृष्टवा, देख करके, वैद्यो, वैद्य को, डॉक्टर को, विस्मयम् आगत है, सरप्राइज हुआ, आश्चर्यम् अभवत्। ज्वलनशील चितां दृष्ट्वा वैद्य आश्चर्यचकित अभवत्। किम कारणम्? न अहं गतम्, न मैं भ्राता, न मैं गया, न माई ब्रदर, मेरा भाई भी नहीं गया। तदा कस्य इदं हस्तलाघवम्, फिर यह किसके हाथ की सफाई है? तो चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, न अहं गतो न मैं भ्राता, कस्य इदं हस्तलाघवम्। ये जो आदमी जल रहा है, इसका इलाज न तो मैंने किया न मेरे भाई ने किया है, फिर ये किसके हाथ की सफाई है? किसने इसका इलाज किया कि ये तुरंत मर गया? यह देख करके डॉक्टर को आश्चर्य हुआ। ठीक है, इसको मैं बोर्ड पे आपको चित्र के माध्यम से समझा के बताऊंगा अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।